हेलो एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह के 3 बज रहे हैं क्योंकि मुझे को नींद नहीं आ रही थी। मैं जब जगती हूँ तभी मेरे लिए गुड मॉर्निंग हो जाता है और जब सोती हूँ तभी गुड नाइट हो जाता है। वही वाली बात है, क्योंकि मेरी बेबी जग गई थी तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी। देखिए, आप अगर हाउस वाइफ हो या वर्किंग वूमेन हो, सुबह की पढ़ाई का टाइम आपके लिए हमेशा वेस्ट रहेगा। स्टडी करने का सबसे मेन होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। चाहे आप डेली 3 आवर्स पढ़ो या 2 आवर्स क्यों ना पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी इज मेन। किसी पढ़ाई के लिए, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, अगर आप सुबह का टाइम यूज़ करते हो अपने पढ़ाई के लिए, जैसे कि लाइक 3 ओ क्लॉक से लेके अर्ली मॉर्निंग 6 और 7 ओ क्लॉक तक, तो वो टाइम आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। डेडिकेट होकर आप पढ़ पाओगे। 99% आपकी पढ़ाई को कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा और आपको कोई घर का काम भी नहीं दिखेगा। लेडीज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या होती है? लेडीज़ पढ़ाई करना तो चाहती है और उनको घर के काम दिखते रहते हैं। आप दिन में पढ़ाई करोगे तो चाहे आप फ्री होके बैठ जाओ सारे कामों से, फिर भी आपको कोई ना कोई ऐसा काम दिख ही जाएगा जो आपको लगेगा कि आपकी पढ़ाई से ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है और आप उसमें लग जाओगे। सुबह जब आप 3 बजे उठोगे ना तो आपको कोई काम ध्यान नहीं रहेगा। आपको ये लगेगा कि अभी कौन सा काम है यार, क्यों घर वाले की नींद खराब करूँ। इससे अच्छा है कि चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं और घर के लोगों को आपको भी डिस्टर्ब नहीं करने वाले हैं। नहीं तो दिन में टाइम निकालोगे तो पढ़ाई के लिए, तो पता नहीं आपको कितनी बार उठना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, तो कभी फैमिली के लिए। और 3 बजे उठोगे ना तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सिर्फ आपकी पढ़ाई होगी और आप होंगे। मैं आप लोगों के साथ अपनी सुझाव, अपनी सजेशन शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा अभी बीएससी और साथ साथ एसएससी की तैयारी चल रही है। क्योंकि अभी मुझे बीएससी कंप्लीट करने में 1 ईयर लगेगा क्योंकि मेरा सेशन 21 से 24 का है। देखिए, यहाँ पर 9:30 हो गया था तो मुझे ना आज कुछ कपड़े सिलने थे क्योंकि मुझे गाँव जाना है, तो मैं उसी के लिए अपना यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी यार। स्वामी विवेकानंद कहते थे ना कि जो खुद के साथ समय बिताता है ना वो सबसे बुद्धिमान होता है। लेकिन आपने कभी खुद से क्वेश्चन किया कि खुद से समय बिताने का क्या मतलब है? खुद के साथ समय बिताने से मतलब है कि आपने अपने आप को जानना और अपने आप को समझना। खुद के साथ समय बिताने का मतलब है कि खुद से आप सवाल करते हो, उन सवालों का जवाब ढूंढते हो। हमेशा दूसरों से ही सवाल करोगे तो खुद से सवाल कब पूछोगे? खुद के साथ कभी अकेले बैठे हैं, कभी खुद से पूछे हैं कि क्या तुम्हारा ज़िंदगी में लक्ष्य है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है। सवालों पर सवाल करिए खुद से और खुद ही उनका जवाब ढूंढिए, क्योंकि दुनिया में कोई आपका ना लाइफ सेट करने वाला नहीं है। अपने गोल को खुद ही सेट करना है, आप उसको हासिल भी आपको खुद ही करना है, मेहनत खुद ही करना है। कोई गोल नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक गोल होनी चाहिए लाइफ में, चाहे आप उम्र के किसी भी दौर पर हो, चाहे आप 20 के हो, 30 के हो, 40 के हो, 50 के हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई मायने नहीं रखता। चाहे आप किसी भी उम्र के हो, आपके गोल होने चाहिए। इतने वर्ष बीत गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, पढ़ने की अब उम्र है क्या? ये मन में सवाल आती है ना। अरे यार, कितनी उम्र निकल गई, जिंदा तो हो ना आप। और रही बात शादी की, तो वो लाइफ की कुछ ज़रूरतों में से एक ज़रूरत थी जो पूरी हो गई। अब उम्र तो तब निकलेगी ना जब आप जिंदा ही नहीं रहोगे, क्योंकि पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होती। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है। हम मन में सोच लेते हैं ऐसा कि हमारी उम्र निकल गई। हम जैसा सोचते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम पढ़ते हैं, वैसे हम बनते जाते हैं। इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और अच्छा पढ़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब मेरी यहाँ पर शाम हो गई थी तो मैंने यहाँ पर अपना खाना जल्दी जल्दी बनाया। कल भी रात के 9 बज ही गए थे तो मुझे अभी यहाँ पर पढ़ना था, क्योंकि मेरी बीबी अपने दादू के यहाँ सो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो यार पढ़ लेते हैं, फिर पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं, क्योंकि कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमें सपोर्ट करिए और हमें, आप लोगों को भी कोई स्टडी के बारे में जानकारी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू आप सभी को।